Hello friends, in this video I will be talking about key rate duration. Now in the previous video we studied a lot about duration. I'll just give you a small recap about that and then we move on towards key rate duration. Again, this is also a part of level 2 but एक introduction हो जाए. Okay, so firstly we studied Macaulay duration. अगर मैक ड्यूरेशन इफ द आंसर इज लेट्स से 2.8, उसका मतलब क्या है कि इफ आई हैड टू रिसीव वन शॉट पेमेंट तो वो 2.8 ईयर पे होता. मीनिंग अगर 3 इयर्स का मेरा बॉन्ड है, आई गेट ऑल द कैश फ्लोज लाइक 40 एंड 1040. दैट वाज द एग्जांपल वी हैड टेकन. तो यहाँ पर instead of waiting till the third year and taking 40 then 40 and then 1040, I can directly get the total of those three at 2.88th year. So that is called as Macaulay duration. Modified duration क्या था? Modified duration approximately इसके जैसे ही था. This will be divided by 1 plus YTM. So 2.8 को divide किया था 1 plus YTM. So you got I think something like 2.7. Now what was this 2.7? So 2.7 basically ये था that if my yield is increasing by 1%, so my price will fall by approximately 2.7%. This was the interpretation of modified duration. Then we had a part of effective duration which was for bonds, callable bonds and mortgage backed securities वगैरह के लिए. Now what is key rate duration? So understand, duration is an adequate measure of a bond price risk only for a parallel shift in yield curve. पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या होता है पता है? ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज एन यील्ड कर्व. यहाँ पर सारे यील्ड्स होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, एंड यहाँ पर टेनोर या मैच्योरिटी होता है. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, यील्ड कर्व है ना, ऐसा कुछ तो भी होता है. नॉर्मली इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. मतलब अगर एक 2 ईयर का मैच्योरिटी का बॉन्ड है ना, तो उसका इंटरेस्ट रेट या यील्ड 4% होगा. तो शायद 4 इयर्स वाला जो रहेगा ना, उसका यील्ड मे बी 5%. ओके, तो ऐसा कुछ तो भी होता है यील्ड कर्व में. नॉर्मली इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है तो इन दिस केस आई कैन से इफ आई एम यूजिंग मॉडिफाइड ड्यूरेशन, लेट्स से माय मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 2.7. उसका मतलब क्या है पता है? एट ऑल द मैच्योरिटीज आई विल इंक्रीज माय यील्ड बाय 1%. मतलब अगर ये 2 ईयर का बॉन्ड है ना, तो उसका यील्ड मैं 1% से इंक्रीज कर दूंगा. सिमिलरली 4 ईयर का बॉन्ड है ना, उसका भी यील्ड में 1% से इंक्रीज कर दूंगा. एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बी माई न्यू कर्व. दिस इज माई न्यू कर्व. ये जो बोल्ड वाला दिख रहा है ना, रेड, दिस इज माई न्यू कर्व. मीनिंग व्हाट हैज हैपेंड व्हेन आई इंटरप्रेट के यील्ड अगर 1% से इंक्रीज होगा तो प्राइस विल फॉल बाय 2.7%. आई एम अज्यूमिंग कि ये सारे ही बॉन्ड्स में होगा, चाहे वो 2 ईयर का बॉन्ड हो, 4 ईयर का बॉन्ड हो, और इवन आगे जाके 6 ईयर का बॉन्ड हो. मीनिंग दिस इज अ पैरेलल शिफ्ट. मतलब ये देखो पूरा का पूरा पैरेलली ऊपर जा रहा है ना कर्व ओरिजिनल से. नाउ दैट इज अनरियलिस्टिक. हाउ कैन यू से कि अगर मेरा यील्ड 1% से इंक्रीज हुआ तो वो सारे ही बॉन्ड्स का इंक्रीज होगा 1% से? नो. सी, एवरी बॉन्ड हैज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. हर एक का कूपन अलग होता है, हर एक का मेच्योरिटी अलग होता है. यू कांट से कि हर एक बॉन्ड का मैं यील्ड 1% से बढ़ा देता हूं. यू कांट से दैट. सो व्हेन आई से कि यील्ड 1% से इंक्रीज किया है, देन मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाज अज्यूमिंग कि मैंने सारे ही मैच्योरिटीज पे 1% से इंक्रीज कर दिए. और ऑपोजिट, मैंने यहाँ पर समझो 0.5% से सबका कम कर दिया है. तो दिस इज ऑल्सो पैरेलल शिफ्ट. सो इमेजिन इन प्रैक्टिकल लाइफ क्या ये हो सकता है हर एक बॉन्ड का यील्ड एक साथ 1% ऊपर? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट वाज वन फ्लॉ ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन. So the impact of non-parallel shifts can be measured using a concept called as key rate duration. A key rate duration is also called as partial duration, that is defined as the sensitivity of the value of a bond or portfolio to changes in the spot rate for a specific maturity. See, our problem was कि हम हर एक maturity पे ना 1-1 टका बढ़ा रहे थे. Now
if I am having this 2-year bond in my portfolio, I will increase the yield of only this bond, 2-year वाला bond. मतलब मैं सारी इंक्रीज नहीं करूंगा यहाँ पर अब. सो मेरा जो कर्व है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा. लेट्स से दिस इज माय ओरिजिनल कर्व. अब मुझे सिर्फ 2-year वाले का यील्ड बढ़ाना है. सो आई विल डू दिस. मेरा यील्ड खाली यहीं पे बढ़ जाएगा एंड देन इट विल बी अगेन द सेम. मतलब बाकी का ओरिजिनल जो था ना वही रहेगा. नाउ दिस विल मेक मोर सेंस. इफ आई हैव अ 2-year बॉन्ड तो मैं सिर्फ 2-year बॉन्ड का यील्ड बढ़ाऊंगा एंड आई विल चेक द चेंज इन माय प्राइस, राइट? सो दैट जस्ट मेक्स मोर सेंस. होल्डिंग ऑल द अदर स्पॉट रेट्स कांस्टेंट. मतलब देखो यहाँ पर एक स्पॉट है, यहाँ पर एक स्पॉट है, यहाँ पर एक स्पॉट है. दीज आर ऑल कांस्टेंट्स. ओके, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव टेकन अ बेटर एग्जांपल एक नीट डायग्राम के साथ. सो जस्ट वेट फॉर इट. अ बॉन्ड और अ पोर्टफोलियो विल हैव अ की रेट ड्यूरेशन फॉर ईच मैच्योरिटी. मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक का सेम होगा. 2-year वाले का अलग की रेट ड्यूरेशन होगा, 4-year वाले का अलग होगा, 6-year वाले का अलग होगा. ओके, चेक. थोड़ा नीट डायग्राम देखो, बेटर समझेगा. This is from my handwritten notes which I provide in my class. So normal duration मतलब जो हमने पहले ढूंढा था modified duration और ये है key rate duration. Normal में क्या हो रहा था देखो, when I say change in yield is 1%, तो +1 है ना, तो ये old curve था मेरा yield का और अब ये new curve बन गया है. So everything is increasing by 1%. मतलब हर एक maturity का. So it is called as a parallel shift because change in YTM by +1% is at all maturities together. Okay. We can also say that the entire benchmark curve is shifted and then the change in price is found. मतलब I am assuming कि भाई पूरा curve ही shift हो गया ऊपर की तरफ. So that is incorrect and that is not really practical. So we find the key rate duration. Key rate duration में क्या होने वाला है देखो. It is not a parallel shift since change in Y जो +1% है is for selected key rates. जैसे कि 4-year and 8-year का बॉन्ड. देखो अब मेरे पोर्टफोलियो में ना सिर्फ 4-year and 8-year का बॉन्ड है, तो व्हाट आई विल डू इज ये 4th year के बॉन्ड का यील्ड मैंने बढ़ा दिया, 8th year के बॉन्ड का यील्ड मैंने बढ़ा दिया. ओके, सो आई एम इंक्रीजिंग द यील्ड्स ऑफ ओनली दोज एंड बाकी सब सेम रहेंगे. तो ये वाला सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा. 2, 6 एंड 10 वाला मेच्योरिटी का यील्ड मैं सेम रखूंगा एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीज ओनली 4th and 8th year का यील्ड. एंड ये यील्ड मैं चेंज करके क्या ढूंढूंगा, आई विल फाइंड द चेंज इन प्राइस. Okay, so only a specific par rate or a key rate is shifted and change in price is found. So this will make more sense. तो पहले क्या हो रहा था, I'll repeat again. पहले क्या हो रहा था कि when we were finding modified duration, if I say कि modified duration is 3.55 for example, उसका मतलब क्या है पता है, हर एक बॉन्ड चाहे वो 2-year बॉन्ड हो, 4-year बॉन्ड हो, 6-year बॉन्ड हो, जो भी बॉन्ड हो, हर एक बॉन्ड के लिए इंटरप्रिटेशन यही है कि इफ योर यील्ड इंक्रीजेस बाय 1% तो प्राइस विल फॉल बाय 3.55%. अगर मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, इन दैट पोर्टफोलियो आई हैव ऑल द 3 बॉन्ड्स, 2-year, 6-year, 4-year जो भी है. इज इट नेसेसरी कि हर एक का यील्ड 1% से बढ़ेगा ही बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर? नो. अगर दो बॉन्ड का यील्ड 1% से बढ़ रहा है तो तीसरे का शायद सिर्फ 0.5 से बढ़ेगा या कम भी हो सकता है, बिकॉज एवरी बॉन्ड हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन वोंट गिव यू अ करेक्ट पिक्चर अगर तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो है तो, बट की रेट ड्यूरेशन इन दैट केस विल गिव यू द परफेक्ट आंसर. की रेट ड्यूरेशन है ना, सिर्फ एक एक मेच्योरिटी का अलग अलग से निकलता है. 4th year जो 4 years का मेच्योरिटी का यील्ड था ना, ये यील्ड को मैं इंक्रीज करके देखूंगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्राइस. उसको डिक्रीज करके देखूंगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्राइस. सो दैट इज अ बेटर इंडिकेशन. तो इफ आई नो कि 2-year वाले बॉन्ड का इतना ड्यूरेशन है, 4-year वाले बॉन्ड का इतना ड्यूरेशन है, 8-year का इतना ड्यूरेशन है, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी टू फाइंड आउट द पोर्टफोलियोज ड्यूरेशन. सिर्फ एक बॉन्ड नहीं बट पूरे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन. सो अगर मेरा की रेट ड्यूरेशन, लेट्स से की रेट ड्यूरेशन इज 2%. ओके, 2% ये किसके लिए है, 2-year बॉन्ड के लिए है. फिर ऐसे लेट्स से 3% का है मेरा ड्यूरेशन. 3 का ड्यूरेशन है, 3% मतलब प्राइस उतने से चेंज होगा. लेट्स से 3 इज फॉर अ 3-year बॉन्ड. तो नाउ आई नो इन माय पोर्टफोलियो 2 साल वाले बॉन्ड का 2 का ड्यूरेशन है, 3 साल वाले बॉन्ड का 3 का ड्यूरेशन है. सो नाउ दिस बिकम्स अ बेटर एस्टिमेट. अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता ना तो वो डायरेक्टली बोलता कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 2.2, मतलब कि वो 2-year का भी सेम बोल रहा है, 3-year का भी सेम बोल रहा है. सो दैट ड्यूरेशन वोंट मेक सेंस.
Okay, that's it. Thank you for watching this video.